टेरिफाइड, वो एकदम से डर गया क्योंकि जहां पर उनका घर हुआ करता था अब उसके रिमेन्स बच रहे थे, सिर्फ थोड़ी सी टूटी हुई छत दिखाई दे रही थी और उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितना भी सामान था, जितने भी घर के आर्टिकल्स थे, वो सब पेड़ों की ब्रांचेस में फंसे हुए थे, टेढ़े मेढ़े से हुए थे। तो घर का सारा सामान बह गया था और प्रशांत ने ये फैसला किया कि वो रेड क्रॉस की शेल्टर में जाएगा अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। सो रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई कैलामिटी आ जाती है या कोई एपिडेमिक हो जाता है, कोई बीमारी फैल जाती है, तो रेड क्रॉस जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों की मदद करने के लिए चैरिटेबल शेल्टर्स चलाती हैं, डिस्पेंसरीज बना लेती हैं ताकि जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी मदद हो सके। तो ऐसे ही वहां पर भी एक रेड क्रॉस शेल्टर बना दिया गया होगा उन लोगों की मदद करने के लिए जो कि साइक्लोन से अफेक्टेड थे। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Maternal grandmother कौन होती है? आपकी नानी माँ, आपकी मदर की मदर। तो सबसे पहले प्रशांत को जो फैमिली मेंबर मिले वो थे उसकी नानी। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. Brimming means eyes were full of tears. जब प्रशांत की नानी ने उसे देखा, ऑल्दो वो भूख से कमजोर हुई थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो प्रशांत को देख के बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई चमत्कार हो गया। क्योंकि जैसे प्रशांत ने सोचा कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स मर गए होंगे, ऐसे ही उसके फैमिली मेंबर्स ने भी सोचा कि वो भी इस तूफान में मर गया होगा। तो जब दोनों एक दूसरे को मिले तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. Motley means desperate, varied in appearance or character. Battered means injured. जब सब लोगों को पता लगा कि प्रशांत जिंदा है और वो बच के वापस आ गया है तो सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए, उसे हग करने लग गए और प्रशांत ने सब लोगों को देखा। सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, सबकी शक्ल सूरतें बहुत ही अलग अलग थीं क्योंकि वो सब इतने बड़े तूफान का सामना करके आए थे। प्रशांत ने देखा कि उसके आसपास उसके बहन भाई हैं, उसके अंकल्स, आंट्स सब वहां पर थे। तो फाइनली प्रशांत को तसल्ली हो गई कि उसके फैमिली मेंबर्स सही सलामत थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Took in means to assess something. अंदाजा लगाना। अगली सुबह तक प्रशांत ने ये अंदाजा लगाया कि जो शेल्टर में सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है, सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा तंग हैं। एंड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ का मतलब है कि अपनी कमर कसना और ये फैसला करना कि मैं कुछ करूंगा। तो प्रशांत ने जब देखा कि शेल्टर में सब लोग बहुत ज्यादा तंग हैं, दुखी हैं, तो उसने फैसला किया कि वो किसी तरह से सबकी मदद करेगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. Deathly grief means immense grief. बहुत ही ज्यादा sadness, extreme sadness. प्रशांत ने देखा कि शेल्टर में ऑलमोस्ट 2,500 लोग हैं और वो सब बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। गांव में 86 लोगों की डेथ हो गई थी इस साइक्लोन की वजह से। All the 96 houses had been washed away. Washed away means washed away with the gush of the water. तो पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसके बहाव के साथ 96 हाउसेस जो कि उसके गांव कालीकुड़ा में थे वो सब खत्म हो चुके थे। It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Tumult is an uproar of a disorderly crowd force. जैसे कि शेल्टर में 2,500 लोग रह रहे थे, दिस इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल और वो सब डिसऑर्डरली थे, सब लोग भूखे थे, स्टारवेशन से तंग थे,
उनके घर नष्ट हो चुके थे, उनके पास कोई भी बिलोंगिंग्स नहीं थी, तो सब लोग बहुत ज्यादा तंग थे। 4 दिन से वो इस रेड क्रॉस के शेल्टर में रह रहे थे। अभी तक तो वो लोग ग्रीन कोकोनट्स खा के जिंदा थे, लेकिन अब उनके पास इतने कोकोनट्स नहीं थे कि इतने सारे लोग उन्हें खा सकें। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. प्रशांत जो कि सिर्फ 19 इयर्स की उम्र का था, बहुत ही यंग बॉय था, वो उसने डिसाइड किया कि जैसे कि गांव का और कोई भी इंसान गांव के लोगों को लीड करने को तैयार नहीं था, तो उसे ही कुछ करना होगा। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने गांव के सारे जो बूढ़े और जवान लोग थे, यूथ मीन्स द यंग पीपल एंड एल्डर्स मीन्स द ओल्डर पीपल, उन सबको इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि जो मर्चेंट है, जो राशन वाला है, उसमें प्रेशर डाला जाए कि उसके पास जितना भी चावल का स्टॉक है वो उन लोगों को दे दे, ताकि वो उसे खाकर थोड़ी देर तक सर्वाइव कर सकें। This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. Triumphantly means victoriously. अब जब दोबारा से ये सब लोग मर्चेंट के पास गए, तो वो उसे कन्विंस कर पाए और वो वापस शेल्टर में खाना लेकर आए। No one cared that the rice was already rotting. Rotting means सड़ना, गलना, खराब हो जाना। किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जो चावल वो लोग लेकर आए थे वो खराब हो रहे थे, बिकॉज वो लोग भूख से मर रहे थे, तो इससे अच्छा उन्हें कुछ भी खाने को मिले वो उसे खा लेते। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. What is a reluctant and slow fire? Reluctant means something which is hesitant, which is not willing. अब यहां पर राइटर कह रहे हैं रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। इसका क्या मतलब है? ये जो पेड़ों की ब्रांचेस इन लोगों ने इकट्ठी की जिन्हें वो जला रहे थे, ये ब्रांचेस गीली थी। गीली ब्रांचेस हैं जो उन्हें जलाना मुश्किल होता है, और इसीलिए जो फायर जली वो बहुत ही स्लो थी और रिलक्टेंट थी, यानी कि ऐसे लग रहा था कि वो बुझ जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग फायर नहीं जल पा रही थी, लेकिन उन्होंने उसी पर राइस को कुक किया। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. Bellies means stomachs. Finally, 4 दिन के बाद शेल्टर में जो लोग थे वो खाना खा पाए थे। 4 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद प्रशांत का जो अगला टास्क था वो था शेल्टर की सफाई करना। इन 4 दिनों में शेल्टर गंद से भर गया था, और इसलिए प्रशांत ने यूथ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, यानी कि जितने भी यंग लोग थे जो उस शेल्टर में थे, उन्हें कहा कि तुम्हें वॉलंटियर करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें एक ऐसा काम करना जिसके लिए आप रिटर्न में कोई पैसे या चीज नहीं लेते, वॉलंटियर करते हैं। तो उसने उन्हें कहा कि शेल्टर की सफाई करो, और शेल्टर में कितना गंद था, कचरा, कूड़ा, लोगों का यूरिन, वॉमिट और डेड बॉडीज जो कि इधर उधर तैर रही थी। ये सारी तरह की चीजों को हटाना और शेल्टर में सफाई करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई ना कोई एपिडेमिक